हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। दोस्तों, आज की क्लास हम यूपी बोर्ड की लेकर आए हैं, हिंदी की। और इसमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ, जो हमें लगातार इंस्पायर करेंगी हमारे मंजिल तक पहुंचने में। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। इन्हीं लाइनों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैं 2020 के जो पेपर में क्वेश्चन बने हुए थे क्लास 12th के, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कला और संस्कृति जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न, ये क्लास वैसे तो विशेष इंटर वालों के लिए है, अगर चाहें हाई स्कूल वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वह है महके आंगन चहके द्वार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महके आंगन चहके द्वार। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? महके आंगन चहके द्वार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? तो ये हमारा उपन्यास है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? विचार प्रवाह है, वास्तुत्व प्रसन्न है, पृथ्वीपुत्र है, तब की बात और थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा तब की बात और थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये दे रखा है, ये रहा, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हैं, इंटर में पढ़ोगे आप, भाषा और आधुनिकता नामक एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो उसको याद कर लीजिएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो मैं रेगुलर क्लास लूँ इंटर क्लास की, है ना, रेगुलर क्लास स्टार्ट करूँ इंटर की, तो आप लोग क्या करोगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही बेल आइकन को दबाओगे। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस दे पाऊँ, और मैथ की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, गीत, अगला प्रश्न है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? पारिजात किसकी कृति है भाई? फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट। पारिजात किसकी कृति है? पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? तो मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? भारत भारती जो उन्होंने लिखा था, भारत भारती, वो पहला था मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति होगी ना, वो कौन सी है?
आप लोग फटाफट से बताते रहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। चित्रधार कौन सा है? चित्रधार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पत्त को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रा नंदन पत्त को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो वो है कला और बूढ़ा चांद। इनकी एक कृति थी कला और बूढ़ा चांद, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके 2000, सारे क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ ये 2020 के हैं, बट 21 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप लोग यहाँ देखना, सच्चिदानंद हीरानंद प्रकाशित सप्तक के कितने सप्तक थे? तो यहाँ सप्तक उनके 3 सप्तक थे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि भाई उन्होंने प्रथम सप्तक, फिर द्वितीय सप्तक, फिर 3 सप्तक। ये सप्तक इस प्रकार से आप लोग 3 याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे संधि विशेष से रिलेटेड। ठीक है, संधि विशेष ये ग्रामर सेशन था 2020 के जो पेपर हुआ था उसमें दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, परमार्थ का संधि विशेष है। क्या है परमार्थ का संधि विशेष? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल संधि है ये, इसमें हो जाएगा परम प्लस आर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परम प्लस आर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तथेति का संधि विशेष क्या है? इसका संधि विशेष क्या हो जाएगा? इसका संधि विशेष तथा प्लस यति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तथा प्लस यति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयम का संधि विशेष क्या होगा? संयम वर्ड है, नयनम वर्ड है, इनका जरूर आता है, हर साल का नियम है ये आपका। संधि इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, से प्लस आइनम। ठीक है, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो 2016 में और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना क्या है? तो उपन्यास विधा पर जो रचना आधारित है वो है गोदान। ठीक है, गोदान इसमें आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो कौन सी रचना ऐसी है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? अब देखिएगा, आपको इस पर जूम कर लेता हूँ, पृथ्वीपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतेंदु से पूर्व लेखक कौन है? भारतेंदु से पूर्व लेखक हैं सदा सुखलाल। ठीक है, कौन है? सदा सुखलाल। 2016 में ये क्वेश्चन आया, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, सदा सुखलाल वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो द्विवेदी युग के हैं। आप लोग ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पत्रिका से हर साल क्वेश्चन बनता है, आप लोग इंटर का पेपर देने जाओगे तो पता चल ही जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका है जिसका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था। ठीक है, अगला, बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये क्लास 11th का टॉपिक यहाँ दे दिया है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में 11th और 12th दोनों के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ समझ सकते हो। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, याद कर लेना, राग दरबारी एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो रचना है नरपति नाहला की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो, परमान लासो। इस प्रकार से आप लोग ए वाला ऑप्शन लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आप पढ़ोगे पवन दूत का में इनका परिचय दिया गया है, वहाँ से पढ़ लेना। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ये सॉरी ये वाला क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। यहीं तक क्लास थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ फिर से, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसे लगे हमारे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।